दोस्तों, जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे स्कूल में टीचर्स ये बताया करते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट, चांद और सूरज ही हमारा पूरा यूनिवर्स है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मैं बड़ा होता गया और नॉलेज गेन करता गया, तो मुझे ये जानने को मिला कि हमारा सोलर सिस्टम, जिसे हम अपना पूरा यूनिवर्स समझते थे, वो तो खुद इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके मुकाबले में हमारा यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, आज के इस मॉडर्न दौर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बावजूद भी हम यूनिवर्स के बारे में सिर्फ 0.000001% ही जान पाए हैं, जिसे आज हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, ये लामहदूद है। तो दोस्तों, आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर यूनिवर्स कितना बड़ा है, आखिर इसका कोई किनारा है या नहीं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अली, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, ये है हमारी अर्थ, जिस पर हम इंसान सदियों से जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। इसका डायमीटर तकरीबन 12,742 किलोमीटर है। इमेजिन करें कि अगर हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट X-15 से इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रैवल करें, तो हम सिर्फ 32 मिनट में ही ये सफ़र पूरा कर लेंगे, वो भी 6.7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी अर्थ के सफ़र की। तो अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम अपने यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए अपने खतरनाक सफ़र पर जाने को तैयार हैं। तो ज़रा अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए और अब हम अपने अर्थ को छोड़कर जा रहे हैं। जाते जाते एक बार स्पेस से अर्थ को देखते जाएं। कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी अर्थ, सच में कमाल कर दिया बनाने वाले ने। और अब हम अपनी अर्थ से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ हमारी मुलाकात इंसान की बनाई हुई सबसे महंगी चीज़ यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होगी। दोस्तों, आपको ये भी बता दूँ कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेन मकसद स्पेस में डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करना है। ये तकरीबन एक दिन में 27,580 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ के 16 चक्कर कंप्लीट करता है। जी हाँ, 16 चक्कर। दोस्तों, अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़कर चांद की तरफ जाने लगे हैं, जिसे हम बचपन में चंदा मामा भी कहते थे। चांद जो अर्थ से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। दोस्तों, ये इतना फासला है कि इस फासले में अर्थ जैसे 30 प्लैनेट एक लाइन में फिट आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चांद पर आज तक 8 अरब लोगों में से सिर्फ 12 एस्ट्रोनॉट्स लैंड कर चुके हैं। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला एस्ट्रोनॉट था जिसने चांद पर इंसानी पहला कदम रखा, और इसके कदमों के निशान आज तक मौजूद हैं, क्योंकि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और माना जाता है कि ये निशान सदियों तक ऐसे ही मौजूद रहेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, चांद पर दिन का टेम्परेचर 120 डिग्री का होता है और जैसे ही रात होती है ये टेम्परेचर डिक्रीज होकर -130 पर चला जाता है। दोस्तों, अगर हम चांद के सरफेस को देखें तो इस पर हमें बहुत से गड्ढे नजर आएंगी, क्योंकि इस पर अरबों सालों से एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स की बरसात हो रही है। इसकी वजह यह है कि इस पर कोई भी एटमॉस्फेयर की लेयर मौजूद नहीं है जो इसे इन एस्ट्रॉइड से बचा सके। चांद पर कुछ देर रुकने के बाद अब हम इसे छोड़कर जा रहे हैं। अब हम अर्थ से तकरीबन 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर दूर आ चुके हैं। ये इतनी डिस्टेंस है कि अगर हम इसका कंपैरिजन अर्थ से चांद की डिस्टेंस से करें तो हम 986 गुना ज़्यादा सफ़र कर आए हैं। जी हाँ, ये है मार्स प्लैनेट, जिसे हमारा फ्यूचर प्लैनेट भी माना जाता है। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्लैनेट सदियों पहले अर्थ की तरह का हुआ करता था। इस पर अर्थ की तरह का एटमॉस्फेयर पाया जाता था। हरे भरे दरख्त और बहते समुंदर भी इस पर मौजूद थे। लेकिन आज इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये प्लैनेट बिल्कुल वीरान हो गया। इसी वजह से बहुत से साइंटिस्ट इस प्लैनेट पर छुपे जिंदगी के असरात तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, ये भी माना जाता है कि 2050 तक इस प्लैनेट पर बहुत से लोग अर्थ को छोड़कर बस्तियां बसा चुके होंगे। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि इस प्लैनेट पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन मौजूद है, जिसे ओलंपस मून का नाम दिया गया है। ये तकरीबन 25 किलोमीटर ऊंचा है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये माउंटेन लाखों सालों पहले ज्वालामुखियों के फटने की वजह से बना था। अगर दोस्तों इसका कंपैरिजन अर्थ पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से करें तो ये ओलंपस मून इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर हम मार्स प्लैनेट पर खड़े होकर अपनी अर्थ को देखने की कोशिश करें तो
ये हमें एक छोटे से क्रिकेट बॉल के साइज की नजर आएगी। जी हाँ, सच में। दोस्तों चलिए अब हम मार्स प्लैनेट को छोड़कर ट्रैवल करते हुए अपने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये प्लैनेट इतना बड़ा है कि इसके साइज का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस प्लैनेट पे हमारी अर्थ जैसे 1300 प्लैनेट फिट आ सकते हैं। जी हाँ, 1300 प्लैनेट। साइंटिस्ट के मुताबिक इस प्लैनेट के अराउंड तकरीबन 95 नेचुरल सैटेलाइट यानी मून्स हर वक्त चक्कर लगाते रहते हैं। इन सब में से ज़्यादा अहम यूरोपा को माना जाता है, जो कम्प्लीटली बर्फ़ की लेयर से ढका हुआ है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस बर्फ़ की लेयर्स के नीचे पानी मौजूद हो सकता है, तो लाइफ को फल फूलने में मदद दे सकता है। दोस्तों जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट होने के साथ साथ एक गैसियस प्लैनेट भी है, यानी इसका कोई अपना ठोस सरफेस नहीं है। इसी वजह से इस प्लैनेट पर लाइफ इम्पॉसिबल मानी जाती है। इस प्लैनेट से थोड़े से दूर जाते ही हमें इसके सरफेस पर एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट नजर आता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये गैसेस का एक बहुत बड़ा तूफान है जो सदियों से घूम रहा है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें अर्थ जैसे 3 प्लैनेट आराम से फिट आ सकते हैं। दोस्तों अब हम जुपिटर की हाईली ग्रेविटी से बचते हुए अपने सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं। यह है सैटर्न। जुपिटर के बाद ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा प्लैनेट है। आज तक इस प्लैनेट के तकरीबन 83 नेचुरल सैटेलाइट यानी मून्स डिस्कवर हो चुके हैं। इन सब में से टाइटन को सबसे ज़्यादा लाइफ के लिए हैबिटेबल माना जाता है। दोस्तों साइंटिस्ट के मुताबिक इस प्लैनेट की रिंग जो इसके लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इसी रिंग की वजह से इसे हमारे सोलर सिस्टम का ताज भी माना जाता है। दोस्तों इसके बाद हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून को पार करते हुए सोलर सिस्टम के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हमारी मुलाकात वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से होगी। दोस्तों ये आज तक इंसानों का बनाया गया सबसे दूर स्पेस में ट्रैवल करने वाला स्पेसक्राफ्ट है। ये स्पेसक्राफ्ट 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ अर्थ से तकरीबन 23.8 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। ये इतनी डिस्टेंस है कि अगर हम वहां से अपनी अर्थ को अगर हम सूरज को भी देखने की कोशिश करें तो ये भी हमें एक छोटे से तारे के साइज का नजर आएगा। दोस्तों वॉयेजर 1 ने अपने इस सफर के दौरान अपने हाईली रेजोल्यूशन कैमरे को बैक करते हुए एक ऐसी इमेज ली जो इंसानों की बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित हुई, क्योंकि इस इमेज में ये जो एक छोटा सा सफेद रंग का डॉट नजर आ रहा है ये अर्थ है। जी हाँ, हमारी अर्थ, जहाँ आप अभी इसी वक्त बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों एक एस्टीमेट के मुताबिक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए तकरीबन 30,000 साल से भी ज़्यादा साल लग जाएंगे। सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के बाद अगर हम अपने करीब तरीन स्टार की बात करें तो वो अल्फा सेंचुरी है, जो अर्थ से तकरीबन 4.24 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बता दूं कि एक लाइट ईयर्स तकरीबन 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर का होता है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सीज को थोड़ा जूम आउट करें तो हम अपनी इस गैलेक्सीज को कम्प्लीटली देख पाएंगे। मिल्की वे गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स का है। साइंटिस्ट के मुताबिक इतने फासले में तकरीबन 10,000 करोड़ स्टार्स और 10,000 करोड़ प्लैनेट्स मौजूद हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि मिल्की वे गैलेक्सीज भी एक छोटा सा यूनिवर्स का हिस्सा है। अगर हम थोड़ा सा और जूम आउट करें तो हम पहुंच जाएंगे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में। इस लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में तकरीबन 54 गैलेक्सीज का कलेक्शन मौजूद है। ये लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज तकरीबन 1 करोड़ लाइट ईयर्स के फासले तक फैला हुआ है। और दोस्तों अगर हम इस लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को और जूम आउट करें तो हम पहुंच जाएंगे विर्गो सुपर क्लस्टर में, जहां एक साइड से दूसरे साइड के फासले की बात करें तो वो तकरीबन 11 करोड़ लाइट ईयर्स का फासला है। दोस्तों हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज की तरह इस सुपर क्लस्टर में तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों ये विर्गो सुपर क्लस्टर भी उस पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जो लैनिकिया सुपर क्लस्टर है। इस सुपर क्लस्टर में तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसके एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला तकरीबन 50 करोड़ लाइट ईयर्स का है। और दोस्तों अगर हम यहाँ से भी थोड़ा और जूम आउट करें तो हम अपने यूनिवर्स के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जहां तक आज हम अपने एडवांस टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं, जिसे आज हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। दोस्तों हमारी अर्थ को सेंटर में अज्यूम करते हुए हमारा यूनिवर्स दोनों तरफ 4,650 करोड़
यानी टोटल 9300 करोड़ लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। दोस्तों ये तो बात होगी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जहां आज तक मॉडर्न साइंस डिस्कवर कर पाई है, दूसरा नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जहां से कोई भी लाइट पार्टिकल हम तक नहीं पहुंच पाया। इसकी वजह ये है कि इस यूनिवर्स हर सेकंड एक्सपैंड हो रहा है, यानी फैल रहा है। इसी तरह बहुत सी थ्योरीज में ये बताया जाता है कि हमारे यूनिवर्स जैसे बहुत से यूनिवर्स मौजूद हैं, जिसे मल्टी यूनिवर्स का नाम दिया गया है। दोस्तों आपके ख्याल में यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है? क्या हम अपनी इस लाइफ में जान पाएंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।